तो हाँ जी गाइज़, क्या हाल आपके। तो गाइज़ इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग बात करेंगे। तो गाइज़ देखिए, बात कुछ ऐसी है। अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कंपाउंडिंग का कितना बेनिफिट होता है और साथ ही साथ में गाइज़ देखिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग से हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो गाइज़ देखिए, अब यहाँ पे आपने जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मैं पेनी स्टॉक लेके छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप आर पावर का गाइज़ चार्ट देख रहे हो। अब गाइज़ देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये शेयर खरीदना है या आपको कौन सा शेयर खरीदना है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आपने एक पेनी स्टॉक को भी होल्ड किया है ना, तो आपको टाइम देना चाहिए। टाइम देने से हो सकता है कि कंपनी में कुछ खास ना हो। मुझे नहीं पता कि रिलायंस पावर में इन फ्यूचर क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर बता दूँ। बट गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा एवरेज प्राइस है वो लगभग 2 रुपये का, और अभी ये करंटली जो ट्रेड हो रहा है 31 रुपीज़ के ऊपर। तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं 1510% की रिटर्न। तो कहने का मतलब कि 15 गुना पैसा हो गया है। तो गाइज देखिए, अब यहाँ पे अब मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, होल्डिंग। तो गाइज देखिए, जो मेरा होल्डिंग का टाइम है ये 18 मई 2020 से है। तो वहाँ पे आप जाके देख भी सकते होंगे उस दिन का ये प्राइस होगा। तो गाइज अब यहाँ से आप ये आइडिया लगा के चलिए कि 4 साल में आपका 15 गुना पैसा कर दिया ऐसे शेयर ने जिसका कोई बेस नहीं था। अब गाइज मैं आपको बात बता दूँ ना, अभी तो फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती हैं, बट पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर शेयर के रिगार्डिंग अगर आप 4 साल पीछे जाओगे ना, तो बिल्कुल मार्केट में कोई बढ़िया न्यूज़ नहीं थी। तो फिर भी गाइज देखिए, यहाँ पे आपको 15 गुना पैसा कर दिया। और गाइज देखिए, साथ ही साथ में मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको कभी भी पेनी स्टॉक रिकमेंड नहीं किया जाता है। हाँ, मैंने वहाँ पे कुछ आपको 4 से 5 स्टॉक बताए थे जिनमें मैंने बोला था कि आप कुछ शेयर लेके, जैसे होता है ना कि 1500 2000 5000 रुपये लगा के या 10,000 लगा के छोड़ दो। तो गाइज देखिए, पैसा उतना ही लगाना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पोर्टफोलियो 1 लाख का होता है, तो अगर वो लोग 10,000 रुपये इसमें लगाएंगे तो उनके लिए गलत चीज़ है। तो गाइज आपका अगर पोर्टफोलियो 10 लाख का या 20 लाख का है ना, फिर आप सोच सकते हो कि इसमें 10,000 50,000 रुपये लगा दो। ठीक है ना, 50,000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10,000 रुपये ही लगाना फिर भी सही रहता है अगर आपका 10 लाख 15 लाख का पोर्टफोलियो है। तो गाइज यहाँ से ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलायंस पावर, आर पावर जैसा शेयर इतनी रिटर्न दे सकता है, इसका बेनिफिट है कंपाउंडिंग का। और गाइज देखिए, आज ये 3% ऊपर भागा है ना। 3% ऊपर भागने का मतलब गाइज देख लीजिए, जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है ना, उसका 50% मुझे डेली का डेली प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइज ये बहुत बड़ी बात होती है। अब 31 रुपीज़ का शेयर है, अगर गाइज कल को फिर से ये 5% ऊपर भागता है ना, तो मेरे को 1.5 रुपये या 2 रुपये के पौने 2 रुपये के आसपास ये एक दिन की रिटर्न देगा। जबकि मेरी जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 1 रुपीज़ 95 पैसा है। और सेम टू सेम मैं बता दूं, मैं एक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, वो भी मेरे पास शेयर है, उसमें आप रिटर्न देखोगे पिछले कुछ समय में मैंने उसकी जो मेरी एवरेज है वो 41 रुपीज़ किया है। अब अभी गाइज वो 385 का था कल, आज मैंने देखा नहीं है। तो गाइज देखिए, 385 का वो कल शेयर था, और गाइज देखिए वहाँ से 7 गुना पैसा, 7 से भी ज़्यादा। अब ये लगा के चलिए 385 या 285 कितने का वो शेयर है, आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। तो गाइस देखिए, वहाँ से कितनी रिटर्न उसने दे दी है, 763% रिटर्न थी मुझे कल, 756% रिटर्न थी कल मुझे उसमें। ठीक है ना। तो ये बात ऐसी हो जाती है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 50% तो आपको एक दिन में रिटर्न आ रही है। तो ये एक होता है बेनिफिट कंपाउंडिंग का। अगर आपने बिल्कुल छोटा शेयर भी ले रखा है, जो पेनी स्टॉक है उसको भी ले रखा है, वहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं वो क्या काम करते हैं, मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम पेनी स्टॉक लेंगे, उसमें 1 लाख रुपए लगा देंगे, जब वो डबल होगा 2 लाख पे बेच देंगे, फिर नीचे एक पे फिर लगा देंगे, फिर बेच देंगे 2 रुपये के ऊपर। तो ऐसे करते रहेंगे। तो गाइस देखिए, जब वो शेयर भाग जाता है ना, फिर आपको लगता है कि यार मैंने गलती कर दी, अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी, मेरे को लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहिए था। अगर वो कंपनी अच्छी है, अगर वो कंपनी बुरी है, फिर आपको पता भी नहीं चलता डी लिस्ट कब हो गया है। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं। तो मैं आपको फिर से बात बोलने वाला हूँ कि अगर आप पेनी स्टॉक को खरीद रहे हो, सपोज कर लीजिए, मैं फिर से आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है गाइज। अगर आपने किसी शेयर को 1 रुपये के ऊपर खरीदा है ना, वहां पे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, और जैसे वो 2 या 3 रुपये का होता है, 4 रुपये का होता है, वहां पे आप उसको बेच देते हो। आपको लगता है 3-4 गुना पैसे हो गए, निकल जाओ। बट गाइज देखिए, अगर वो शेयर 3-4 रुपये का तभी होगा अगर उसमें पोटेंशियल होगा आगे जाने का। ये मैं आपको कंफर्म बात बोल सकता हूँ। ठीक है ना। और जा तो फिर वो डीलिस्ट ही हो जाएगी कंपनी। ऐसी मैंने काफ़ी कंपनीज देखी हैं जिनमें लोगों ने ना भर भर के पैसा लगा दिया और वो बाद में डीलिस्ट हो गई हैं। अगर कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं जिनमें पोटेंशियल होता है ऊपर जाने का, कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, वो फिर 3-4 पे भी आपने क्यों बेचना है, फिर तो आप होल्ड करके चलिए ना। फिर आपको वो 16 के लेवल, 20 के लेवल और 30 के लेवल भी दिखाएगा। और गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, 4 साल में मुझे भी काफ़ी बार लगा होगा कि यार कहीं नीचे ना चला जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे काफ़ी बार लगा यार ये अगर नीचे चला गया तो क्या बनेगा। ठीक है ना। तो मैं बता दूं आपको गाइज, नीचे चला
फिर मैंने मेरे माइंड में तो यही था कि हाँ यार, अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है, अगर मैंने 30-40 हज़ार रुपये भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा जो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का मकसद था वो ये था कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सट्टा, और मैं उसको ये नहीं मान के चलूँगा कि मेरे को रिटर्न आएगी, ठीक है ना। तो जिसके चलते हुए आज आप देख सकते हो जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसका 50% तो मेरे को डेली का रिटर्न ही मिल रहा है, ठीक है ना। और मैंने ये भी आपको बात बोल दिया कि आपको लमसम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं करनी होती है, ठीक है ना। तो आपने अगर पेनी स्टॉक में भी खरीदारी करनी है तो आपको ये होना चाहिए, एक तो अमाउंट वो रखो कि अगर डूब जाए तो गाइज कोई बात नहीं, खर्च दिए, ऐसा लगेगा कि गाई कहीं पे फॉरेन ट्रिप पे चले गए या कुछ भी किया, वो पैसा उड़ा दिया, ठीक है ना। और अगर वो ऊपर चल गया तो आपको यहाँ पे जो 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये वाला सिस्टम होता है ना, कि 3 रुपये बढ़ गया, 3 का लिया था 6 का हो गया, 1 लाख का 2 लाख बन गया, निकल जाओ, तो गाइज वो चीज़ बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि बाद में आपको फिर पछताना पड़ता है। और गाइज ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सेम टू सेम यही शेयर हमने किसी अपने फ्रेंड सर्कल में बोला था। उस टाइम पे हमारा यूट्यूब चैनल नहीं होता था, तो गाइज वहाँ पे मैंने उनको बोला था कि यहाँ पे खरीदिए, उन्होंने खरीदा, और गाइज मुझे पता है उन्होंने 9 रुपये के ऊपर ये शेयर बेच दिया था, 9 से भी आई थिंक 7-8 रुपये के आसपास उन्होंने ये शेयर बेच दिया था। तो उस टाइम पे तो लग रहा था कि हाँ भाई साहब 50 हज़ार लगाए हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए बन गए, बहुत बढ़िया बात होगी। बट गाइज आज की डेट में ये लगता है कि अगर वो 50 हज़ार रुपये आज भी रखे होते तो कितने पैसे बन जाते, तो लगभग 7.5 लाख रुपए बन जाते। तो गाइज ये होता है कंपाउंडिंग का बेनिफिट और लॉन्ग टर्म होल्डिंग का बेनिफिट। अगर आपने कोई भी शेयर खरीदा है, जब भी आप खरीदते हो कुछ ना कुछ तो आपने सोचा ही होता है। और मैंने पहले बात बता दी है, जो पेनी स्टॉक होते हैं ना, पेनी स्टॉक को आप ये मत सोच के चलिए कि पेनी स्टॉक में आपकी लॉटरी अगर निकल लग गई तो आपने सिर्फ छोटा ही पैसा कमाना है, फिर तो आपने पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए। अगर गाइज आपकी अप्रोच ये है कि आपने 3 से 4 गुना पैसा करके या 2 गुना पैसा करके ही निकलना है, वो तो गाइज अच्छे स्टॉक भी कर देते हैं। IRFC जैसे शेयर जिनमें कोई रिस्क ही नहीं रहता, PSU स्टॉक IRFC जिसमें कोई रिस्क नहीं रहता, उसने 3 गुना पैसा कर दिया, आयरकॉन ने पैसा कर दिया। इवन गाइज देखिए, आप अच्छे खासे शेयर देख सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उन्होंने डबल ट्रिपल पैसा कर दिया। ऐसे शेयर भी डबल पैसा कर देते हैं, फिर आपने इनमें जाना ही क्यों है। आपकी अगर अप्रोच ये है कि 2 का लेके 4 का बेचोगे या 6 का बेचोगे, 6 का लेके 12 का बेचोगे, फिर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको इन्वेस्टमेंट अच्छे शेयर में ही करनी चाहिए। अगर आपने इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका जो लमसम एक इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, पहले तो वो कंट्रोल में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पैसा चला भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा ये होना चाहिए कि भाई कम से कम 20 गुना पैसा होएगा तब कुछ देखेंगे बेचने के लिए। ये बात अब अगर आप अपने साथ रखोगे ना, ये बात को समझ के चलोगे, तो आपका पैसा बनना तय है। अदरवाइज गाइस मार्केट में आपको आपके हाथ में कोई ऐसा स्टॉक लगेगा ही नहीं जो आपको 100 गुना या 150 गुना पैसा कर दे। हम सुनते आते हैं, कहानियां सुनते हैं कि भाई 100 गुना पैसा हो गया इस बंदे का, ये हो गया वो हो गया। वो तभी कहानियां आपके ऊपर अप्लाई होंगी अगर आप ये चीज़ को, ये रूल को अप्लाई करके चलोगे। अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर 2-3 गुना में नहीं जाना है, फिर यहाँ पे लालच नहीं करना। बेशक वो 3 गुना होकर नीचे चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं, जाने दो, ठीक है ना। क्योंकि फिर तो आप एक हो सकता है कि वहां से उसने 20 गुना 50 गुना होना है, यहाँ पे आप ऊपर बेच रहे हो। अगर आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां पे आप देख लीजिए कि हाँ कोई अच्छी कंपनी थी जो बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है और उसने 3-4 गुना पैसा कर दिया, अब आपको इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट करनी है, वहां पे आप देख सकते हैं। बट अगर आप ये बात बोलोगे कि ऐसे शेयर लेके आप 4 से 6 रुपये में बेच दो, 8 रुपये में बेच दो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो वो तो आप पैसा गाइस। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं आर पावर में इन्वेस्टमेंट करके 4 साल में 3 गुना पैसा लेके जाऊं तो क्या ही फायदा है। एक तो रिस्क में रहा और ऊपर से मैंने 3-4 गुना पैसा किया। इतना तो हमने IRFC में 1 साल में कर लिया, इतना तो हमने टाटा मोटर में कर लिया, टाटा पावर में कर लिया। कितने शेयर है जिन्होंने, हमें अच्छे शेयर है उन्होंने भी 2 गुना पैसा कर दिया, जबकि रिस्क वहां पे कम थी, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा थी। बट गाइस यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये मान के चलिए रिस्क ज़्यादा है और पैसा भी हमने 10 से 15 गुना या 20 गुना जो भी है वो करना है, ठीक है ना। तो ये माइंड पे रख के चलोगे तो पैसा बहुत बनेगा। अदरवाइज गाइज कोई बेनिफिट नहीं होता। हाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली का डेली स्टॉप लॉस रख के चलते हैं ना, कि हाँ भाई साहब डेली का अगर 50,000 का लॉस भी हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं हमारे सर्कल में, ऐसे हैं, उनको काफ़ी बार बोला जाता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को लिमिट से ज़्यादा मत करिए, ठीक है ना। बट गाइज वो ऑप्शन ट्रेडिंग में 50-50 हज़ार डेली का गुवा देते हैं। मैं बोलता हूँ वहाँ पे सट्टा खेलने की बजाय यहाँ पे अगर ऐसे शेयर में आप लगाओगे, अभी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी लगा दो, अभी तो गाइज 35 का हो ही गया और 32-33 का हो गया, ऐसे शेयर ढूंढ के उनमें लगा दोगे ना, पता तो है ऑप्शन ट्रेडिंग में भी पैसा जाएगा। अब देखिएगा आप किसी भी डीमेट अकाउंट में लॉगिन लगाओगे, वहां पे बोला जाता है कि आउट ऑफ 10-9 पीपल्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में जाते हैं, तो वो गलत तो बोल नहीं रहे हैं। अब सारे लोग जितने भी यूट्यूब पे होते हैं वो क्लेम करते हैं हमने ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना पैसा कमा लिया, ये सारा झूठ होता है। मैं आपको ये भी बात बता दूं, तो आप ये जरूरी नहीं कि आप जो 10 में से 9 लोग हैं
उनमें नहीं होगे, आप सिर्फ वो 1% बनोगे 10 में से जो बंदा प्रॉफिट कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। लॉस होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, हमें पता है, ठीक है ना। बट गाइज हाँ, जो पैसा आपने वहां पे लगाना है वो वाला पैसा ऐसे शेयर्स ढूंढ के लगा दीजिए, वहां पे भी डूबेगा। यहाँ पे अगर डूब भी गया, कंपनी डीलिस्ट होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम एक ये रहता है, चांस रहता है कि 15-20 गुना पैसा होने का। और जिन लोगों के पास ये रिलायंस पावर है उनको मैं बोलूंगा कि भाई मत बेचो, ठीक है ना। हो सकता है अगर यहाँ से नीचे जाएगा, अभी कितना के नीचे चला जाएगा, 20 रुपये का हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 18 का हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे देख लेंगे क्या न्यूज़ निकल के आती है, वहाँ पे बेच देंगे। बट यहाँ पे गाइज जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसका 50% आने वाले टाइम में उतना ही आपको डेली का डेली रिटर्न मिलेगा, बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही गाइज आप एक अपना अलग से डीमेट अकाउंट रखिए ऐसे शेयर्स को होल्ड करने के लिए, जैसे कि मैंने भी ऐसे किया हुआ। गाइज देखिए मैंने कल खोल के देखा था ये डीमेट अकाउंट, क्योंकि कल ये वाला जो आर पावर है ये 17% के आसपास ऊपर था, इसलिए मैंने खोल के देखा कि देखूं क्या पोजीशन है इसकी, ठीक है ना। तो आपको ऐसे शेयर अलग डीमेट में रख के छोड़ देने हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।